हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड पीवाईक्यू जो यूपीएससी सीएससी में प्रीलिम्स में और मेंस में 2013 से और उससे पुराने भी जो भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हम लोग लेके आए हैं। जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वही क्वेश्चन लेके आए हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड। तो पहले हम लोग फास्टली रिकॉल करेंगे सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोग पढ़े क्या क्या है, उसके बाद जस्ट हम लोग आगे चलेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करके इस वीडियो को इन करेंगे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोग चालू किए थे कहाँ से, तो पहले हम लोग समझे थे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लाया कौन है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमारे लाया है मैकेंजी और पार्कर ने। उसके बाद मॉर्गन ने उसमें कुछ अपना अपग्रेड करके फिर से उसको मतलब प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात हो गई। इसमें हम लोग प्लेट्स के बारे में पढ़ने थे, प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में, प्लेट्स के मूवमेंट से लैंडफॉर्म फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पढ़ना था। हम लोग पढ़े थे, इसमें पढ़े हैं। ठीक है, और आगे हम लोग देखे थे कि मेजर और माइनर प्लेट्स में प्लेट को डिवाइड किया गया था। जो प्लेट्स का मूवमेंट था वो मेजर और माइनर प्लेट्स में पहले प्लेट्स को डिवाइड किया था वो कंटिनेंटल प्लेट। कोई भी प्लेट पूरी तरह ना कंटिनेंटल है ना ओशनिक है। जैसे एक ओशनिक प्लेट की अगर बात करते हैं तो पैसिफिक प्लेट ये उसमें एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, तो मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स, 7 मेजर प्लेट्स और कुछ माइनर प्लेट्स भी हम लोग देखे थे। जब उसका इंट्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग प्लेट बाउंड्री कहते थे। और 3 तरीके के प्लेट बाउंड्रीज को हम लोग डिस्कस किए थे। डिस्कस करना था हम लोग को 2 ही किए हैं। एक हम लोग आगे जब जियोमॉर्फिक प्रोसेस में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री जो बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री को हम लोग का डिस्कशन हुआ था। हम लोग इसमें से 2 ही किए हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में 3 तरीके का कन्वर्जेंस था। जब एक कंटिनेंटल प्लेट और एक ओशनिक प्लेट का कन्वर्जेंस होता है तो फॉल माउंटेन बनता है, ट्रेंचेस बनती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थक्वेक होता है। यानी कि फॉल माउंटेन जरूर बनता है। तो जो जुआन डू फ्लूका और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का जब कन्वर्जेंस होता है तो हमारा रॉकी माउंटेन और कैलिफोर्निया ट्रेंच और कुछ वॉल्केनिक माउंट्स भी बनते हैं। ठीक है, इसी तरह जब एंडीज माउंटेन फॉर्मेशन होती है साउथ अमेरिका में जो है उस नज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के कारण होती है। इसमें भी कुछ वॉल्केनिक माउंट्स हम लोग पढ़े थे और पेरो चिले ट्रेंच इसमें फॉर्म होता है। तो अगर कोई पूछेगा कंटिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस में क्या क्या बनती है तो फॉल माउंटेन ट्रेंच, वॉल्केनिक इरप्शन एंड अर्थक्वेक, दीज आर द रिजल्ट ऑफ द कंटिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और समझ में अभी तो केवल रिवाइज हो रहा है, समझ में तभी आएगा जब इस कॉन्सेप्ट को जो लेक्चर में पढ़ाया गया है वो देखेंगे, वहाँ तब कंप्लीट डिस्कशन अच्छे से हुई है। ठीक है, अब हम लोग दूसरी चीज़ की बात करते हैं कि जब ओशनिक कन्वर्जेंस होता है तो क्या बनता है। तो चेन ऑफ आइलैंड आर्क, यानी कि कई आइलैंड की फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग ग्रुप ऑफ आइलैंड बोलते हैं या आर्किपेलागोस के नाम से बोलते हैं या फेस्टून के नाम से जानते हैं। और दूसरा इसमें भी ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन इसमें भी होता है, सुनामी इसमें भी सुनामी आती है इसके कन्वर्जेंस के कारण, अर्थक्वेक भी आता है क्योंकि प्लेट्स का जब भी टकराव होगा तो अर्थक्वेक जरूर आएगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, इसमें कैरिबियन आइलैंड, जापानीज आइलैंड, इंडोनेशियन आइलैंड, फिलिपाइन आइलैंड्स कौन कौन से प्लेट के इंट्रैक्शन से बनते हैं वो आपको खुद देखना होगा क्योंकि कंप्लीट डिस्कशन पहले से हो चुका है। ये बार बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ। इसी में हम लोग सर्कम पैसिफिक जोन भी पढ़े थे। ये सर्कम पैसिफिक जोन क्या होता है, तो इसी के अराउंड पैसिफिक ओशन के अराउंड एक ऐसा जोन है जहाँ 2/3 ऑफ द वॉल्केनिक एक्टिविटीज वर्ल्ड का इसी प्लेस पे होता है क्योंकि काफ़ी वॉल्केनिक माउंटेन्स यहाँ हैं जहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, इसीलिए इसको सर्कम पैसिफिक जोन बोलते हैं। कंप्लीट डिस्कशन इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो में हुआ है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये जो माउंट अकांगुआ है, जब एंडीज माउंटेन आप लोग देखेंगे अभी जो हम लोग बताए हैं उसमें कुछ वॉल्केनिक माउंट्स है, उसमें से ये 2 वॉल्केनिक माउंट से इसका कुछ स्टैटिक पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट आता रहता है वो आप लोग देख लिए। तो उसमें से एक वॉल्केनिक माउंटेन है ओजिस डेल सेलेडो। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है जो अर्जेंटीना चिले बॉर्डर पे पाया जाता है। अर्जेंटीना चिले बॉर्डर हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, यानी कि अभी वॉल्केनिक एक्टिविटी लगातार हो रही है यहाँ। इसका जो हाइट है वो 6893 मीटर। ठीक है, अर्थ पे ही है, मतलब अर्थ पे ही होगा वैसे। माउंट अकांगुआ उसी में से एक है, 6960 मीटर अर्जेंटीना में है इसका हाइट है। ये हाईएस्ट पीक है एंडीज माउंटेन का आउटसाइड हिमालयन हाईएस्ट पीक को छोड़ के, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर का हाईएस्ट पीक भी कहा जाता है इसको माउंट अकांगुआ। लेकिन ये एक्सटेंड वॉल्केनो है, यानी कि यहाँ प्रेजेंट टाइम में वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो और एक तीसरा कन्वर्जेंस था कंटिनेंटल कन्वर्जेंस, जिसमें हम लोग देखे थे फॉल माउंटेन का फॉर्मेशन होता है और अर्थक्वेक भी आती है। वहाँ कोई ट्रेंचेस फॉर्म नहीं होती क्योंकि कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं करती क्योंकि दोनों प्लेट वहाँ कंटिनेंटल ही होती हैं, कंटिनेंट ही पे दोनों प्लेट होती हैं, कंटिनेंटल प्लेट ही। ठीक है, वहाँ हम लोग देखे थे हिमालयन का फॉर्मेशन और आल्प्स माउंटेन भी उसी से बनते हैं और एटलस माउंटेन भी उसी से बनते हैं, उरल माउंटेन भी उसी से फॉर्मेशन होता है। कंटिनेंटल कन्वर्जेंस को कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है, बार बार आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ।
वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह हम लोग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को देखे थे कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जब दो प्लेट्स डाइवर्ज होते हैं तो क्या होता है। उसमें अगर हम लोग देखे थे कि ओशनिक प्लेट जो होता है वो डाइवर्ज करता है तो हमारा ओशियन फ्लोर पे एक माउंटेन चेन बनता है जिसको हम लोग मिड ओशनिक रीजन बोले थे, जिसको जो हमें अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन या इंडियन ओशियन में पाया जाता है। ठीक उसी तरह अगर कंटिनेंटल पोर्शन का अगर डाइवर्जेंस हो वो हम लोग हॉटस्पॉट से समझे थे। हॉटस्पॉट से हम लोग समझे थे कि जब कंटिनेंटल प्लेट का डाइवर्जेंस होता है तो ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली बनती है। ब्लॉक माउंटेन ऊपरी हिस्सा होता है जो नीचे सबडक्ट होता है कुछ प्लेट का कुछ हिस्सा, उसको हम लोग रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। इसी रिफ्ट वैली में पानी जब एक्यूमुलेट होता है तो रिफ्ट वैली लेक होता है जो फ्रेश वाटर लेक होता है क्योंकि रेनफॉल का वाटर यहाँ होता है एक्यूमुलेट। उसके बाद कुछ और जब प्लेट्स डाइवर्ज होती है थ्रू द मैग्मा के द्वारा तो नेशन सी यानी कि प्रेजेंट टाइम का रेड सी जो है, और तब ये जो कंटिनेंटल पोर्शन होता है ये ओशनिक क्रस्ट हो जाता है। हम लोग कंप्लीट डिस्कशन हॉटस्पॉट वाले लेक्चर में किए हैं, उसको जाके देख ले, यहाँ केवल रिवाइज हो रहा है। ठीक है, तो इसी का और अगर एक्सपेंशन होता है प्लेट का तो नेशन सी ओशियन बन जाता है, कोई बड़ा ओशियन। उसी ओशियन में फिर जब ओशियन प्लेट का एक्सपेंशन होता है तो हमारा मिड ओशनिक रीजन बनता है। तो अगर कोई बात करेगा कि हॉटस्पॉट का काम क्या है तो हॉटस्पॉट हमें बताता है कि किस तरह डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का इवोल्यूशन हुआ है। और पहले हमारा रिफ्ट वैली बना, फिर रिफ्ट वैली लेक बना, उसी में ब्लॉक माउंटेन्स भी बने और सी और ओशियन का भी फॉर्मेशन हुआ। तो इसी में अगर हम लोग डाइवर्जेंस बाउंड्री का कारण देखेंगे, डाइवर्जेंस बाउंड्री क्या करता है तो डाइवर्जेंस बाउंड्री इवोल्यूशन करता है और क्रिएशन ऑफ न्यू ओशियन एंड सी करता है। नया ओशियन और नया सी का फॉर्मेशन करता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के थ्रू होता है। ओशनिक प्लेट का जब डाइवर्जेंस होता है तो मिड ओशनिक रीजन पाए जाते हैं। कंटिनेंटल प्लेट का जब डाइवर्जेंस होता है तो समझ सकते हैं कि ब्लॉक माउंटेन्स और हमारा रिफ्ट वैली पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों प्लेट बाउंड्री हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कैसे हम लोग डिस्कशन किए थे ये हम लोग देख चुके हैं। जो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री है उसको हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उसमें पढ़ेंगे। तो ये तो रहा पूरा हम लोग रिकॉल किए कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम लोग क्या क्या पढ़े। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो भी आए हैं इससे रिलेटेड वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वेयर इज द वॉल्केनिक माउंटेन माउंट सेंट हेलेंस लोकेटेड। माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है, वो ये एक वॉल्केनिक माउंटेन्स है। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स कैसे फॉर्म होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स थ्रू दी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी बनता है और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी बनता है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री तो आप लोग इजीली जानते हैं कि जब सबडक्शन होता है ओशनिक प्लेट का मैग्मा बाहर निकलता है वो जम के वॉल्केनिक माउंटेन्स बनाता है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में जब ओशनिक प्लेट एकदम इजीली मैग्मा के थ्रू, क्योंकि ओशनिक प्लेट पतला होता है, जब इजीली मैग्मा उसको रप्चर करके बाहर निकल जाता है और जो जमता है वो तो हमारा वॉल्केनिक माउंटेन्स बनाता है। तो डाइवर्जन के थ्रू भी प्लेट जब डाइवर्ज होती है, क्योंकि जो ओशनिक प्लेट होती है वो पतली होती है, इजीली वो डाइवर्ज हो जाती है और डाइवर्ज होने के कारण वहाँ से इजीली मैग्मा बाहर निकलता है एज अ कंपेरिजन ऑफ द कंटिनेंटल प्लेट। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स दोनों प्लेट बाउंड्री से बनते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन का लाने का उद्देश्य यही था। ये तो आप लोग याद कर लेंगे जब हम लोग वर्ल्ड मैपिंग देखेंगे कहाँ कहाँ से कौन कौन से माउंटेन्स पाए जाते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। ये क्वेश्चन 2005 में आया था। ठीक है, तो वॉल्केनिक माउंटेन्स कहाँ कहाँ बनते हैं, वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री दोनों में बनते हैं। ठीक है, इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन, कौन से ओशियन में डाइमेंटाइन ट्रेंच पाया जाता है, ये 2006 में क्वेश्चन आया है। अब ये क्वेश्चन क्यों लाया हूँ मैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताने के लिए इसलिए लाया हूँ कि ट्रेंचेस कहाँ कहाँ फॉर्मेशन होते हैं, कौन कौन से प्लेट बाउंड्रीज पे। ट्रेंचेस केवल हमेशा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में फॉर्मेशन होता है, क्योंकि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ये ओशनिक प्लेट सबडक्ट होता है और सबडक्शन के बाद जब मैग्मा बाहर निकलता है तो हमारा वॉल्केनिक माउंटेन बनाता है और जहाँ सबडक्शन होता है ओशनिक प्लेट का वहीं ओशियन में ट्रेंचेस फॉर्मेशन होती है। तो ट्रेंचेस फॉर्मेशन हमेशा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ही होगा, ये आप लोग याद रखे लिए। तो ये इसका जो आंसर क्या है कि डाइमेंटाइन ट्रेंच कहाँ मिला है, तो इंडियन ओशियन में ये पाया जाता है, ये आप लोग याद रख लिएगा। 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, रीजन दिया है और वॉल्केनिक माउंटेन दिया है, मतलब माउंटेन दिया है, ये इजीली माउंटेन और कौन से तरीके के माउंटेन है वो दिया है। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन लाए हैं, क्यों है फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो इसलिए लाए हैं कि आपको फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन में आप लोग को डिफरेंसेस बताने हैं। तो फोल्ड माउंटेन ऐसा माउंटेन जो कंटिनेंटल प्लेट पे उसके जो सेडिमेंट्स है वाटर द्वारा आए हैं जो वहाँ एक्यूमुलेट हुए हैं और सबडक्शन के कारण जो मैग्मा बाहर आता है उससे फोल्ड होके, और मतलब सबडक्शन के कारण वो तो आता ही है, समझ रहे हैं कि नहीं। अरे मेरा ये कहना है कि जो कंटिनेंटल ओशनिक कन्वर्जेंस होता है उससे जब टकराता है कंटिनेंटल प्लेट ओशनिक प्लेट से, तो जो सेडिमेंट्स होते हैं उसका प्लेट टूटने के बाद फोल्ड होता है ना,
फोल्ड होता है ना, तो वही फोल्ड माउंटेन तभी बनती है जब कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होता है, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। और ब्लॉक माउंटेन तब बनता है जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है और कॉन्टिनेंटल पोर्शन से जब डाइवर्जेंस होता है तो वहाँ से जो बीच का कुछ पोर्शन होता है वो नीचे वर्टिकली नीचे सरक जाता है, और जो नीचेली हिस्सा होता है उसको हम लोग रिफ्ट वैली बोलते हैं, और ऊपरी हिस्सा को ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। अभी फिगर्स आपको दिखाए हैं अभी पहले एक वीडियो में, तो उसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। तो अब ये तो याद करना है कि कौन सा माउंटेन कहाँ पाया जाता है, कौन से रीजन में। सेंट्रल एशिया में जो वॉजिस माउंटेन यहाँ लिखा है वो गलत है, यूरोप में वॉजिस माउंटेन पाया जाता है। ये जो वॉजिस माउंटेन है ये यूरोप में पाया जाता है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है, आप लोग याद रखें, ये एक फोल्ड माउंटेन नहीं है। तो पहला तो गलत है मैचिंग। यूरोप में अल्प्स माउंटेन पाया जाता है, लेकिन ये अल्प्स माउंटेन क्या ब्लॉक माउंटेन है? नहीं, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होता है, ये फोल्ड माउंटेन है, ये ब्लॉक माउंटेन नहीं। तो दूसरा भी गलत। नॉर्थ अमेरिका अपलाचियन माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका में अपलाचियन माउंटेन पाया जाता है, ये फोल्ड माउंटेन ही है, ये भी करेक्ट है। तो तीसरा करेक्ट है हमारा। और साउथ अमेरिका में क्या एंडीज माउंटेन पाया जाता है? बिल्कुल, और ये फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि हम लोग देखें ये कन्वर्जेंस से होता है। किसके कन्वर्जेंस से? कॉन्टिनेंटल ओशनिक प्लेट के कन्वर्जेंस से। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें पूछा है करेक्ट कौन है, तो वोल्नी 2 इज द करेक्ट, यानी कि तीसरा और चौथा करेक्ट है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। और ये कुछ रहे मेंस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि वाई आर द वर्ल्ड फोल्ड माउंटेन सिस्टम लोकेटेड अलोंग द मार्जिन ऑफ कंटिनेंट? क्यों कंटिनेंट के मार्जिन पे फोल्ड माउंटेन बनता है वो बताइए। ब्रिंग आउट द एसोसिएशन बिटवीन द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन एंड अर्थक्वेक एंड द वॉल्केनोज। 150 वर्ड में लिखना है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, 2014 में आया है। फोल्ड माउंटेन के बारे में कुछ उसी से रिलेटेड अर्थक्वेक और वॉल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। हम लोग देखे हैं कि फोल्ड माउंटेन, अर्थक्वेक, वॉल्केनो किस प्लेट बाउंड्री के कारण बनते हैं। Explain the formation of thousands of island in Indonesian and Philippine archipelagos। archipelagos मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, 150 वर्ड में इसको भी लिखना है, 10 मार्क का है। ये हमारा ओशनिक कन्वर्जेंस से फॉर्मेशन होता है आइलैंड का, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। मेंटल प्लूम हम लोग कहाँ पढ़े थे? हम लोग हॉटस्पॉट में मेंटल प्लूम पढ़े थे, उसका रोल प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बताना है हमें। 150 वर्ड में लिखना है, 10 मार्क का है, 2018 में आया है। ठीक है, चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि डिस्कस द जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन, भी हम लोग अलग से पढ़े हैं। ये भी 150 वर्ड का आया है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में लिखना है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन हुआ प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आया है और मेंस में जो क्वेश्चन आया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर करिए, फीडबैक जरूर दीजिए। ये तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो थ्योरीज हैं फिजिकल ज्योग्राफी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी उत्पन्न करती है, मतलब समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। लेकिन हम लोग का एफर्ट क्या होना चाहिए कि कोई भी चीज़ कहीं से भी अगर पढ़ते हैं किसी भी टीचर से, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको आप अपने से एफर्ट करके कहीं से सर्च करके, आजकल का तो एकदम सोशल मीडिया का वो है, तो आप लोग कहीं भी सर्च करके कोई भी चीज़ देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो अपने से भी एफर्ट डालेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको एकदम अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो अपने से कुछ अच्छा एफर्ट डालेंगे तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि समझ में आपको जरूर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कमेंट जरूर करिए वीडियोज़ में। ठीक है, धन्यवाद।